अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। दिस इज रसना नाज एज योर होस्ट एंड वी आर हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ होला क्योर, और आप लोगों के साथ हम लोग लेकर आए हैं हेल्दी ईद पर जो है ना टॉपिक। सो एज वी नो कि पूरा रमज़ान जो है हम लोग एक फास्टिंग के उसके अंदर चलते हैं। सो हमने ये सोचा कि इस वक्त ईद है, आज ईद का दिन है और सब जो है अपने घर पे बहुत डिफरेंट डिशेस बना रहे होंगे और डिफरेंट चीज़ें इंजॉय कर रहे होंगे। तो क्यों ना हम उनके जो थोड़े से इश्यूज होते हैं रमज़ान के बाद ईद के, वो डिस्कस कर लिए जाएं। सो होला क्योर आप लोगों के लिए इसी तरह के सेशंस लाता रहेगा। स्टे विद अस। होला क्योर की पूरी टीम की तरफ से ऑडियंस को बहुत बहुत ईद मुबारक। We have our guest Aisha Siddiqa. She is clinical nutritionist and dietitian. Assalamu alaikum Aisha and Eid Mubarak. कैसी हैं आप? Walaikum assalam and thank you so much for having me at your platform. सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, हेल्दी गुजरे और आप सब लोग जो है वो अच्छी तरीके से बहुत खुशी खुशी ईद मनाए सब। बिल्कुल। सो आयशा, हम अपने ऑडियंस के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं बातचीत कि सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि ईद पे जो है, सबसे पहले हम इस मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं कि अब जैसे फास्टिंग के बाद अब किस तरह से जो है हमारा मैकेनिज्म एक्ट करेगा ऑन ईद। अच्छा, अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। हमारी बॉडी इस तरह से मैकेनाइज्ड होती है कि जब भी हम किसी भी चेंज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, चाहे वो इंटरनल चेंज हो या फिर एक्सटर्नल चेंज हो, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेती है। चाहे वो इंटरनल चेंज हो, इंटरनल चेंज का मतलब ये है कि अगर आप उसको मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई उसको आप ड्रग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी और उसका जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लेगी। इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल चेंज की बात करें तो एक्सटर्नल चेंजेस में एनवायरमेंटल चेंजेस आ सकते हैं या फिर हमारी बॉडी पे जो इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं वो भी बॉडी पे चेंजेस को, जो बॉडी की चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लेती है। तो हमारी बॉडी चूँकि फास्टिंग मोड में होती है, लास्ट 30 डेज हमें कॉन्स्टेंटली एक ही रूटीन में, एक ही डाइट में चल रहे होते हैं, एक ही डाइट पैटर्न के साथ चल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब उसके बाद हम उस डाइट पैटर्न को छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल रूटीन। जब आपने फास्टिंग स्टार्ट की होगी, आपने तब भी एक चीज़ नोट की होगी कि जब आप रोज़े रखना शुरू करते हैं तो आपको शुरू में रोज़े रखने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज़ की आदी नहीं होती, उसकी टाइमिंग्स वैसी सेट नहीं होती जो कि हम यूजुअली रोज़ों में टाइमिंग रखते हैं, जैसे सहरी की टाइमिंग हो गई या इफ्तारी की टाइमिंग। हमारी बॉडी इस चीज़ की आदी नहीं होती, लेकिन फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इस चेंज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाती है और हमारे लिए रोज़े रखना इतना मुश्किल नहीं रहते। उसके बाद जो है वो हम लोग ईजिली अपने रोज़े रख सकते हैं। सहरी में जिन लोगों को अक्सर कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम नहीं होता भूख का, तो उस टाइम पे उनको ऑटोमेटिकली भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। इन रमजान बेसिकली रमज़ान बॉडी डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट टाइम्स से रिस्पॉन्ड करती हैं, लेकिन ये कि मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ यानी विद इन 1 वीक के अंदर हमारी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाती है। तो अब कॉन्स्टेंटली इसी रूटीन को जब हम 30 डेज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी जो है वो उस टाइम तक काफ़ी हद तक जो है वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेट हो चुकी होगी। तो जब आप ईद पे अपनी उस रूटीन को एकदम से जो है वो चेंज लाते हैं, उसमें एब्रप्ट चेंजेस लाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो बॉडी उस चीज़ को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इसीलिए फास्टिंग मोड से रेगुलर मोड में आने के लिए आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जो है वो रूटीन में वापस आना पड़ता है। सही। तो क्या क्या जो है सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं फिर कि जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किस तरह की रूटीन है, बेसिकली हमें ईद कैसे अपनी शुरू करनी चाहिए स्पेसिफिकली। अच्छा, अगर हम ईद की बात करें स्पेसिफिकली तो ये, अगर हम अपने इस्लाम में मज़हब की बात करें तो सुन्नत नबवी भी है कि सुबह उठते साथ ही आपको जो है वो कुछ मीठा खाना चाहिए। कुछ मीठे में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली सुन्नत नबवी की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खजूर खाना पसंद फरमाते थे, और खजूर को भी ऑड नंबर्स में लेना जो वो पसंद फरमाते थे कि आप 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं।
चूँकि सुन्नत नबवी है तो इसको हमें फॉलो करना हमारे लिए जो है वो एक मतलब एक हमारा पसंदीदा काम होना चाहिए। इसमें कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इस सुन्नत नबवी की बात करें तो हमारा दिन इसी तरह स्टार्ट होना चाहिए। आप सुबह उठें, नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद आप खजूर लें या कोई भी मीठा जो रूटीन में हमारे घर बना होता है, शीर खुरमा, सेवइयाँ वगैरह, उसका एक आप 2 से 3 चम्मच आप अपना मुँह मीठा करें। और उसके बाद आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ और फिर उसके बाद रूटीन में अपना जो डेली लाइफ जो मील्स होते हैं उनको स्टार्ट कर लें, जैसे लंच हो गया, फिर उसके बाद डिनर वगैरह। बिल्कुल। सो आयशा, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं अमेज़िंगली जो हम यूज़ कर सकते हैं ईद पे? और जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हम एशियन कंट्रीज़ हैं, तो डेफ़िनेटली ईद पे हमारे घर जो स्पेसिफ़िकली चीज़ें बनती हैं दैट इज़ कोरमा, पुलाव और रायता, सैलेड और साथ कुछ फ्रूट चाट भी हम लोग यूज़ करते हैं। सो इसके कुछ हेल्दी एग्जैक्टली। टिप्स बताएँ आप कि लोग इसको हेल्दी तरीके से बनाएँ और फिर यूज़ करें। अच्छा, अब चूँकि ईद एक सेलिब्रेशन है हमारे लिए, हमने ईद जो है वो मनानी होती है। ज़ाहिर हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ईद पे कुछ ना खाएँ या ईद पे जो इस तरह की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। ऑब्वियसली हर इंसान ने सेलिब्रेट करना होता है ईद को, और उसकी सेलिब्रेशन डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ लोग जो है वो अच्छा खा के सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग अच्छा पहन के सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ये मना नहीं कर सकते कि आप नहीं खाएँ, लेकिन आप हुँ, उसको एक कंट्रोल्ड और साइज में खाएं, कंट्रोल्ड पोर्शन साइज में खाएं, और उसकी अमाउंट को जो है वो एक्सीड ना करें। डेली रूटीन जो आपकी जो अमाउंट चल रही होती है, नॉर्मल आप बिफोर भी आप ले रहे होते हैं, उससे एक्सीड ना करें। एक्साइटमेंट में ये ना करें कि आप आज अगर चिकन कढ़ाई बनी है या इस तरह का कोई सालन बना है तो आप उसको बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें। उसकी एक अमाउंट को कंट्रोल्ड पोर्शन साइज के अंदर लें तो इट्स बेटर। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि अपनी मील्स के अंदर सैलड्स का इस्तेमाल लाजमी करें। जैसे रूटीन में हुँ, हमारे इस तरह के सालन बनते हैं या रायता, चावल बनते हैं, बिरयानी, पुलाव वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो उसमें कोशिश करें कि इसके साथ सैलड का पोर्शन लाजमी ऐड करें। चाहे वो 1 कप हो या फिर वो हाफ कप हो, रॉ वेजिटेबल सैलड लाजमी शामिल करें उसके अंदर, ताकि आप थोड़ा खाएं। जो बाकी चीज़ें हैं जैसे आपके इस तरह की जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो आप थोड़ा खाएं, लेकिन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस फिर भी आए और आपको ये ना लगे कि आपका पेट अभी भी खाली है। तो आपकी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएंगी, आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, और आपका जो है वो पेट भी भर जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में, चाहे वो लंच है या डिनर है, ईद के दिन भी सैलड्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाएं। और इसके साथ अगर आप दही वगैरह, रायता, वो तो यूजुअली बनते हैं, तो वो भी आप जो है वो अपनी डाइट प्लान, अपनी मील प्लान के अंदर लाजमी शामिल करें। बिल्कुल। तो जो है ऑडियंस को ये चीज़ जो है वो डेफ़िनेटली जो है वो देखनी चाहिए कि एकदम जो है वो हम ज़्यादा ना खाएँ, पोर्शन कंट्रोल करके एग्जैक्टली। स्मॉल मील्स में लें। और स्पेसिफिकली जो एग्जैक्टली। है वो स्पाइसेस जो है वो हम लोग कम लें और जो है ना इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कम यूज़ करें। एग्जैक्टली। और जो हम एग्जैक्टली। पेशेंट्स हैं लाइक कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो है ना वो करते हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। हाँ जी, डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव पेशेंट तो उनके लिए क्या आप डाइटरी टिप्स रिकमेंड करेंगे? डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनके लिए, जैसे यूजुअली रूटीन में जैसे हम बात करते हैं बिफोर रमज़ान, उनकी जैसे रूटीन होती है कि उन्होंने अपने हर पोर्शन साइज में अपने कार्ब्स की इंटेक को जो है वो मॉनिटर करके खाना होता है। अगर वो फ्रूट्स ले रहे हैं तो फ्रूट्स की क्वांटिटी को भी उन्होंने मॉनिटर करना है कि वो सिर्फ 1 से 2 फ्रूट्स लें एट अ टाइम। अगर वो ज़्यादा फ्रूट्स लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका शुगर लेवल जो है वो राइज़ कर सकता है। तो कोशिश ये करें कि चूँकि ये ईद हमारी छोटी ईद जो है वो मीठी ईद के नाम से पहचानी जाती है, और इसके अंदर मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा हम खाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि अगर वो मीठा खा भी रहे हैं तो हुँ, उसमें कोशिश करें कि शुगर के बजाय शक्कर का इस्तेमाल करें या फिर उसके अंदर शहद का इस्तेमाल करें। और उसका पोर्शन साइज इस तरह से कंट्रोल करें कि उसका आप उसको भर के ना लें, बिल्कुल ये कि आप ऐसे ना लगे कि आप इससे अपना पेट भर रहे हैं, बल्कि आप इतनी अमाउंट में लें कि आपकी सिर्फ सेटिस्फेक्शन हो, आपका स्वीट टूथ जो है उसकी क्रेविंग पूरी हो जाए। लाइक 2 to 3 स्पून्स आर इनफ फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। इसके अलावा अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या दीगर बीमारियों में जो मुब्तला लोग हैं जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो अपनी डाइट को इस तरह से कंट्रोल करें कि जितनी भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि
हमारी जो मुर्गन ग़िज़ाएँ बनती हैं चिकन की या फिर मटन की या फिर पुलाव चावल इस तरह की चीज़ें बनती हैं, कोशिश करें कि उनकी अमाउंट को थोड़ा-सा कंट्रोल्ड लिमिटेड अमाउंट के अंदर लें और जो सैलड्स या रायता या इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको अपनी डाइट के अंदर लाज़मी ऐड करें और अपना प्लेटर इस तरह से सेट करें कि अगर आप रोटी या नान या फिर पराठा वगैरह ले रहे हैं किसी सालन के साथ, तो आपका रोटी और नान या पराठे का साइज़ या तो 6 इंचेस हो, एक अगर हम ले रहे हैं और अगर आपका 6 इंचेस से एक्सीड कर जाता है साइज़, तो उसको आप हाफ़ कर लें, हाफ़ साइज़ में उसको कंज़्यूम करें और उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली तो 3 से 4 चम्मच के अंदर आपका सालन जो है वो पूरा हो जाता है। वो आप ऐड करें बिल्कुल। और उसके साथ आप हाफ़ टू 1 कप रॉ वेजिटेबल सैलेड और रायता या दही वगैरह जो है वो उसका इस्तेमाल करें। तो आपकी क्रेविंग्स भी पूरी होंगी, आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया इस तरह का या मतलब इस तरह की चीज़ें जो बनी हुई है घर में और आपका जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इसी तरह बिल्कुल। अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी डाइट को जो है वो हेल्दी वे की तरफ लेके जाएँ और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो स्मॉल पोर्शन साइज़ेस के अंदर जो है वो फूड कंज़्यूम करें, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि रमज़ान के बाद आपका स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो या आपके जीआई ट्रैक्ट में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो। क्योंकि यूजुअली बहुत लोग शिकायत करते हैं कि रमज़ान के बाद उनके पेट में प्रॉब्लम हो जाता है, उनको स्टमक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को ट्रू। कॉन्स्टिपेशन या फिर किसी को ब्लॉटिंग की शिकायत होती है। तो यूजुअली लोग रोज़ों को यस। ब्लेम करते हैं कि हमने रोज़े रखे हैं तो शायद इस वजह से हमें ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। रोज़ों के साथ ऐसा इसका इतना लिंक नहीं होता जितना कि इस चीज़ से लिंक होता है कि हम रोज़ों के फ़ौरन बाद अपनी डाइट को एकदम से जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो स्टेबल नहीं कर पाता और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता ईज़िली। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने फूड को लें और पोर्शन साइजेस जो हैं वो कंट्रोल्ड अमाउंट में लें और अपनी आहिस्ता-आहिस्ता जो है रेगुलर रूटीन की तरफ वापस आएँ। तो ये आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इस तरह के कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं होंगे। बिल्कुल। सो आयशा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये वाले इश्यूज़ हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, फ्लैचुलेंस है। सो अगर आप एक-एक की थोड़ी-सी टिप्स गाइड कर दें ऑडियंस को, ताकि किसी को भी अगर ये इश्यू फेस हो रहा है या अभी हमारी ईद चल रही है, लोग जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी कल भी करेंगे इंशाल्लाह। सो उनके लिए थोड़ा इंशाल्लाह। हेल्पफुल हो जाए। अच्छा तो पहले हम उसमें कॉन्स्टिपेशन ये की बात। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि यूजुअली आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये चीज़ें प्रिवेंटेड ही रहें और उसकी जो टिप्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपनी डाइट को जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके चलें, अपनी डाइट के अंदर ये चीज़ें ऐड करें। इन केस अगर आपको ऐसा इशू हो जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है आफ्टर रमज़ान, पोस्ट रमज़ान ईद पे या ईद के बाद आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो फिर आपको अपनी डाइट जो है वो कोशिश करनी है कि उसमें आप फ्रूट्स का इस्तेमाल या उसके अंदर जो है वो आप पानी का इस्तेमाल जो है वो मैक्सिमम करें। जितनी आपके अंदर वाटर फाइबर इनटेक इंक्रीज बेसिकली होगा। ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। मैंने कहा फाइबर बेसिकली हमें यूज़ करना चाहिए ज़्यादा जी फॉर द कॉन्स्टिपेशन, कि हम लोग फाइबर एग्जैक्टली यूज़ करें। फाइबर हमारा जो अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो उसमें इनसॉल्युबल फाइबर की अमाउंट जो है वो मैक्सिमम इनटेक करनी चाहिए और इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारी फ्रूट्स वगैरह जो है उसकी पील्स में, जैसे कि सेब है, सेब को आप विद पील लें तो उसमें आपका इनसॉल्युबल फाइबर का इनटेक भी पूरा हो जाएगा, या फिर आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उसको आप कंज्यूम करें तो उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन के जो इफ़ेक्ट है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो सकता है। और अगर आप पानी का इंटेक अपना इंक्रीज़ करें तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की मेन रीज़न ही यही होती है बेसिकली कि उसके या तो आपकी बॉडी के अंदर फाइबर लेवल कम हुआ होता है या फिर आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। तो एक तो अपना पानी का इंटेक बिल्कुल। इंक्रीज़ करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली करें, ये ना करें कि भर भर के पिएँ, उससे और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको पानी पीने में मुश्किल हो सकती है। तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली पानी का इस्तेमाल करें और अपने जो है वो मतलब एक-एक घूँट करके आप पानी लेना शुरू करें और फिर पूरा दिन जो है वो कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम आप पानी कंज़्यूम कर सकें वो कंज़्यूम करें। तो कॉन्स्टिपेशन इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल। काफ़ी रिलीफ आएगा। अगर हम उसके बाद फिर फर्दर चलिए। डिजीज़ेज़ की बात करें, जैसे अगर डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो डायरिया में जो है यूजुअली सॉफ्ट डाइट रिकमेंड की जाती है कि उसके अंदर आप कोशिश करें कि जो भी खाएँ
वो आप सॉफ्ट करके खाएं, मैश करके खाएं। अगर आप जो है वो उसमें जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक स्पेसिफिक डाइट की बात करते हैं, तो उसमें आप अगर एप्पल वगैरह या फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें भी ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसमें आप सॉफ्ट करके उसको मैश करके लें। अगर आप बनाना ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, कोई भी फ्रूट ले रहे हैं, तो उसको आप लोगों ने सॉफ्ट करके लेना है। और बाकी आप उसके अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर होता है चूँकि, तो उसमें हम सॉल्युबल फाइबर के तौर पे आप उसके लिए जैसे इसबगोल का छिलका वगैरह होता है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके साथ आपका डायरिया का जो सिम्टम्स है वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो सकती है। बिल्कुल सही। सो व्हाट इफ समवन इज फेसिंग फ्लैचुलेंस? मैं ये भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ एक तो रमज़ान में भी ये चीज़ होती है क्योंकि हमारा स्टमक बहुत टाइम जो है वो एम्प्टी रहता है एम्प्टी रहता एंड है। देन फिर हाँ, फिर अब जब चेंज आता है एकदम हम ईद ईद आती है हमारी, तो फिर हम लोग जैसे सुबह का ब्रेकफ़ास्ट करना है या एक टाइम पीरियड हम सहरी नहीं करते फिर, और सुबह इतने टाइम में, तो ये वाले इश्यूज़ भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप एक तो फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील्स लें, बजाय इसके कि लार्ज मील्स लें। लार्ज मील्स लेने की वजह से आपकी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़े थोड़े साइज़ में आप लेते रहें। जैसे अगर आपने 1 बजे अगर आपने लंच किया है, तो आप कोशिश करें कि बजाय इसके कि अब रात के 8 बजे आपने ढेर सारा डिनर करना है, आप दरमियान में स्नैक टाइम रखें और उसके अंदर आप जो है वो थोड़ा सा और खाना कंज्यूम करें थोड़ा सा। और कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाएं तो उसको मैक्सिमम टाइम के लिए च्यू करके खाएं, और उसकी टाइमिंग्स यस। को इस तरह से मैनेज करें कि अगर आप एक निवाला ले रहे हैं, एक आपने स्पून ले लिया अपने मुंह में है और वो आप उसको च्यू कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ उसकी तरफ हो और आप उसको फुल अच्छे तरीके से जो है वो च्यू करें और उसको अच्छे तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब होने दें आपके माउथ में, ताकि उसमें जितने मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स है वो भी एब्जॉर्ब हो और इसके साथ इसका जो आप गैस वगैरह का इशू होता है या जो सारी प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कॉज ना हो। और जब आप वो खाना जो आप नवाला आपके मुंह में हो, जब वो आप अपने मुंह से निगल के उसको गले में ले जाए, फिर अपने अगला नवाला तैयार करें। तो इस टाइम के दौरान एक तो ये होगा कि आपका टाइम आपको इजी मिल जाएगा, अच्छे तरीके से आप खाना भी च्यू कर लेंगे, और दूसरा आपका जो पोर्शन साइज है वो भी कंट्रोल्ड रहेगा। टाइम आपका जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो उस टाइम के इंक्रीज होने की वजह से आप खाना थोड़ा सा कम खाएंगे, तो पोर्शन साइज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। ओके डॉक्टर आयशा, आई होप कि ये वाली सारी चीज़ें जो है हमारे ऑडियंस ज़रूर जो है वो फॉलो करें और जो है वो फिट रहें बेसिकली ऑन ईद, और अच्छे से अपनी ईद सेलिब्रेट करें। क्योंकि स्पेसिफिकली जी। एक चीज़ जो आई एम माई सेल्फ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं एक चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो स्वीट रेसिपीज़ बनती हैं, वी मेनली यूज़ वाइट शुगर और हम घी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं, नॉट नॉट ओनली ऑन ईट, ओवरऑल भी, कि जिससे हमें बिल्कुल। ओबेसिटी, डायबिटीज। तो आप प्लीज थोड़ा सा लोगों को जो है वो हमारे ऑडियंस को गाइड करें कि किस तरह शक्कर के फवाइद, बेसिकली कि वो शक्कर को रिप्लेस करें, वो वाइट शुगर को शक्कर से रिप्लेस करें और वो अपना जो ऑयल है या जो घी वो यूज कर रहे हैं वो उसकी रिप्लेसमेंट करें, ताकि रेसिपी हमारी बेसिकली हेल्दी हो जाए। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मीठा जो है वो हर किस्म का जैसा भी है वो नुकसानदेह है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जब डाइट करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की डाइट हो, वैसे ही आपने अगर अपना वेट मैनेज करना है या फिर अपने वेट लूज करना है, तो उसमें लोग यूजुअली ये समझते हैं कि अब उनका मीठा सब कुछ बंद हो जाएगा, जो कि हाँ ऐसा जी। नहीं होता। मीठा की आप जो फॉर्म चेंज करेंगे तो आपके लिए एक तो आसानी रहेगी, आपको ये भी नहीं फील होगा कि आप बिल्कुल मीठा नहीं खा रहे या आप कोई आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल जो है वो स्वीटनेस ख़त्म हो गई है। आप उसके सोर्सेज चेंज करें। सोर्सेज चेंज करने का मकसद ये होता है कि आप कोशिश करें कि जितनी चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको मिल रही है या जितनी नेचुरल फॉर्म में मिल रही है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। जितनी यस। रिफाइंड और प्रोसेस्ड फॉर्म में चली जाएगी उतने उसके नुकसानात ज़्यादा होंगे। जैसे वाइट बिल्कुल। शुगर है तो वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड और बहुत ज़्यादा प्रोसेस फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से यस। उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत आप ज्यादा उसको है। आप उसको जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपको जो है वो वेट गेन वगैरह के साथ जो इश्यूज होते हैं वो तो होंगे, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो यूज़ करेंगे, तो इन रिटर्न अगर आप इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो आपको बहुत सी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो है वो कॉज कर सकती है ये चीज़।
फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, या फिर और डिफरेंट डिजीजेस है, हार्ट डिजीजेस हो गई, इस तरह की क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो इट्स बेटर कि आप चाहे सिर्फ चीनी ही नहीं, बाकी भी जितने भी फूड आइटम्स हैं जो भी हम लोग रूटीन में कंज्यूम करते हैं, कोशिश करें कि जिस हद तक आपको रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड जो है उसको अवॉइड करना हो, आप उसको अवॉइड करें, और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड की तरफ जो है वो मोस्टली शिफ्ट करें। अगर आप शुगर की बात करें तो शुगर के सोर्सेज में वाइट शुगर जैसे हम यूजुअली देखते हैं, या फिर ब्राउन शुगर है, या फिर शक्कर है, या हनी है, या गुड़ है, ये सारे वाइट शुगर के सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे जो बेटर ऑप्शन है वो हनी, शक्कर या गुड़ है। अगर हम वाइट या ब्राउन शुगर की बात करें तो उन दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली ब्राउन और वाइट शुगर जो है उनमें सिर्फ कलर का डिफरेंस होता है, अदरवाइज दोनों रिफाइंड और प्रोसेस फॉर्म में होती है। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये भी एक चीज है कि लोग ब्राउन शुगर, मतलब वो कहते हैं नहीं हम तो व्हाइट शुगर यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग ब्राउन शुगर, और वो भी प्रोसेस। तो ये मिथ भी इनकी एग्जैक्टली दूर होनी चाहिए कि इट इज नॉट नेचुरल, और ये शक्कर नहीं है। बेसिकली ब्राउन शुगर को लोग शक्कर का नाम भी दे देते हैं कि हम शक्कर यूज कर रहे एग्जैक्टली हैं, तो ये नहीं, उनकी गलत। ब्राउन शुगर कुछ जगहों पे या कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि ब्राउन शुगर भी नेचुरली जो है वो नेचुरल फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त तक अभी मैंने कहीं नहीं देखा कि आपको ब्राउन शुगर जो है वो एक मतलब गुड फॉर्म में अवेलेबल हो, नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हो। ब्राउन शुगर इज़ एक्चुअली वाइट शुगर जिसका कलर ब्राउन है, तो उसमें कोई ऐसा मतलब डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप शक्कर या गुड़ की बात करते हैं, या फिर आप हनी की बात करते हैं, तो दैट आर मोर सूटेबल देन ब्राउन और वाइट शुगर। आप कोशिश करें कि जो भी अपना मीठा वगैरह जैसे बना रहे हैं, जब ईद है तो ईद पे लोगों ने बहुत से मीठे आइटम्स बनाने हैं, शीर खुरमा, सवैयाँ, या फिर इस तरह की चीज़ें जो बनानी है, तो उसमें कोशिश करें कि शक्कर या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल करें, गुड़ को ग्राइंड करके पीस के उसके पाउडर बना लें और उसका आप इस्तेमाल करें। या फिर अगर आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर सकते, आप हनी का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है दैट आर मच सेफ एंड मच हेल्दी देन वाइट और ब्राउन शुगर। तो आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप ये तीनों चीज़ें जो हैं ये भी बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में यूज़ करें। इनको भी आपने कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज़ करना है, मतलब आप 1 to 2 टीस्पून अगर आप अपने डाल रहे हैं अपने मीठे के अंदर 1 कप के अंदर, दैट आर मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो ऑब्वियसली जब आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें आपको इशू हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने काफ़ी सारी बातें कर ली कि कौन सी फूड्स हमें यूज़ करनी चाहिए, पोर्शन कंट्रोल करना है, हमने रिप्लेसमेंट्स करनी है। अब लास्टली हम इस पे बात कर लेते हैं कि बेवरेजेज़ जो लोग एकदम अब यूज़ करेंगे। अब इस वक़्त एग्जैक्टली दावत होंगी और लोग कोक, 7 अप, मिरिंडा और ये वाली सारी चीज़ें। तो इस पे आप थोड़ा-सा जो है ना वो हमें गाइड कर दें। एग्जैक्टली अब ये हमारे यहाँ तो ये एक नेचुरल सा चीज़ है, ये ऑब्वियसली हर जगह पे ये है कि एक लोगों का एक मतलब ट्रेंड बन चुका हुआ है कि जब तक खाने की मेज़ पे कोई फिजी ड्रिंक ना हो, जैसे कि कोक, पेप्सी या फिर स्प्राइट वगैरह इस तरह की चीज़ ना हो, तब तक खाने का मज़ा नहीं आता। या फिर लोग इस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि खाना जो है वो उसके साथ डाइजेस्ट ईजिली हो जाता है, तो हम लोग वो साथ कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा कोई इसका मतलब इफेक्ट नहीं है, ना ये कुछ डाइजेशन में हेल्प करता है, ना ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ना ही इसका कोई और मतलब फ़ायदा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ शुगर है, एक शुगरी ड्रिंक है ये, और इसमें हुँ। जितनी अमाउंट में शुगर मौजूद है ये इतनी ज़्यादा है कि अगर हमें पता चल जाए तो हम इसको कभी भी ना पिएँ। तो इट्स बेटर कि आप इसको नेचुरल ड्रिंक्स पे शिफ्ट करें। आप अपने खाने की मेज़ पे खाने के साथ लेमनेड्स वगैरह बना के रखें, लेमनेड्स होममेड लेमनेड हो, आप उसको बना के रखें, जिसकी वजह से जो आपको पिछले पूरे 30 दिन में रोज़े रखने की वजह से जो अगर आपको वीकनेस वगैरह भी हुई होती है, या फिर अक्सर लोगों का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली रोज़ों में हम लोग पानी की इंटेक ऐसे जितनी ज़्यादा नहीं कर पाते, वो चीज़ भी रिकवर होगी। और इसके अलावा आपको जो है दूसरे ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोक, स्प्राइट वगैरह हैं, उनसे भी आप जो है वो ईज़िली अवॉइड कर सकते हैं और आपको एक टेस्ट भी मिल जाएगा। पीपल कैन यूज मिंट मार्गरेटा टू, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि एग्जैक्टली आपकी डाइजेशन प्रॉपर होगी और हर चीज़ आपकी जो है वो परफेक्ट हो जाएगी अगर हम मिंट मार्गरेटा एग्जैक्टली यूज़ करें।
ये ऐसे ड्रिंक्स हैं जो हम लोग यूजुअली, आपने देखा होगा रमज़ान में भी कुछ लोग इफ्तारी में ये ड्रिंक्स बनाते थे और बहुत अच्छा करते थे अगर वो ये ड्रिंक्स पीने बना के पीते थे। तो अगर यही ड्रिंक्स हम लोग कंटिन्यू करें अपनी ईद पे, जैसे हमारा खाने की मेज़ पे अगर हमारे डिफरेंट खाने हैं जैसे बिरयानी, पुलाव, ये जितने ट्रेडिशनल खाने हैं, तो उनके साथ अगर हम मिंट मार्गरीटा, लेमनेड्स वगैरह या फिर फ्रेश फ्रूट जूसेस रखें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और वो एक तो ये आपसे पिया भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से जाएगा, आपको ये भी नहीं होगा कि आप हैवीनेस वगैरह भी नहीं फील होगी। और सेकेंडली इसका फ़ायदा भी है, रिफ्रेशिंग है, और इसके अंदर कोई ऐसा जो है वो इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, कोई ऐसे मतलब बाहर की चीज़ नहीं है, प्रोसेस्ड नहीं है, रिफाइंड नहीं है, घर में बने होंगे, आपकी आंखों के सामने बने होंगे। आपको ये भी होगा कि भाई साफ़ सुथरे हैं इसमें, जैसे आजकल की जैसे कंडीशन है, तो उसमें यूजुअली बाहर से खाना खाने से जो है वो मैक्सिमम अवॉइड बहुत ही सही। करते हैं कि तो इट्स बेटर कि आप घर में अपनी जो चीज़ें जितनी हो सकती हैं आप घर में बनाएं। मैक्सिमम जो है वो, चाहे वो खाना है चाहे वो ड्रिंक्स है, कोशिश करें कि वो होममेड हो, ताकि वो एक तो हाइजीनिक के लिए भी आपके लिए अच्छा है, और अगर हम हेल्दी ऑप्शन की तरफ देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छी ऑप्शन है कि आप घर में होममेड चीज़ें बना के खाएं। बिल्कुल। ओके डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच। आपने इतनी बेहतरीन जो है वो टिप्स दी हमारे ऑडियंस के लिए, जिससे डेफिनेटली उनकी ईद जो है वो हेल्दी और मज़ेदार हो जाएगी। सो जी लास्टली जी। आप होला क्योर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, होला क्योर को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल की जिस तरह की स्पेसिफिक कंडीशन है, जिस तरह हमारी पूरी दुनिया में कंडीशन चल रही है, जबकि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो बिजनेसेस हैं, चाहे वो हमारी ऑफिस जॉब्स हैं, एनी एवरीथिंग इज़ बीइंग शिफ्टेड टू ऑनलाइन। तो इस कंडीशन में टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन कंसल्टेशंस का जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और आई गेस कि होला क्योर ने अगर ये फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और मैं कहती हूँ कि इन्होंने तो बहुत एक नेकी का काम किया है कि ये फैसिलिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड की है, कि बजाय इसके कि आप अपने छोटे मसलों के लिए आप अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स में जाएं, आप घर बैठे अपने किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप सेफली घर में बैठ के डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके मेडिसिन एडवाइस करवा सकते हैं। और अगर मैं बिल्कुल। स्पेसिफिकली अपनी फील्ड की बात करूं, अगर आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें, तो ये तो देखा जाए तो ये बहुत आसानी हो गई है कि आप घर बैठे किसी भी डाइटिशियन से, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से आप हालांकि के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवा के घर बैठे अपना डाइट प्लान और अपनी रूटीन जो है वो सारी आप ले सकते हैं। तो आप घर बैठे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाने की। तो आई गेस बहुत अच्छा जो है वो स्टेप लिया है हॉलाक्योर ने, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि इन्होंने जो है वो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। आपने हमें ईद पर बेसिकली टाइम दिया, हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी टिप्स बताई। सो ऑडियंस सबको बहुत ईद मुबारक। एंड हमें साथ ये नहीं भूलना कि वी आर फाइटिंग कोविड, वी आर ऑलरेडी इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, और पाकिस्तान अभी भी इस वक्त लोग लॉकडाउन में हैं। सो हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट वी हैव टू फॉलो SOPs जो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम खुद भी सेफ रहें और हम अपने घर वालों को भी सेफ रखें। एंड इसके अलावा भी हमारी कुछ सिचुएशंस चल रही हैं फ़लस्तीन के ऊपर, जो भी इस वक़्त हालात हैं, तो सब जो है वो मिलकर दुआ करें और कोशिश करें कि अल्लाह का शुक्र करें कि हम लोगों को ये ईद, ये रमज़ान जो है हमें नसीब हुआ है, आज हम इस वक़्त में हैं। और अपना बहुत ख़्याल रखें। और फिर होला क्यों, जैसे कि आयशा ने बताया कि एक डिजिटल हेल्थ केयर ऐप है, और हम लोग पेशेंट्स को बेसिकली कनेक्ट करते हैं डॉक्टर्स के साथ। ऑनलाइन सेशंस, होम सेशंस एंड क्लिनिक सेशंस सब अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, और आप इजीली जो है वो बुक कर सकते हैं। डॉक्टर को सर्च करें, डॉक्टर को रिव्यू करें और बुक कर लें। होला की और फिर से आपके लिए बहुत बेहतरीन सेशंस लेकर आएगा आफ्टर द ईद, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। अल्लाह यू हाफिज। वेलकम। अल्लाह हाफिज़।